अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ घर में बहुत ही आसानी से कुल्फ़ी की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो कि बादामी कुल्फ़ी है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्फ़ी के लिए मैंने 1 लीटर फ्रेश दूध लिया है, आप डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप इसमें मैंने चीनी इस्तेमाल की है और 2 ब्रेड के मैं स्लाइसेस इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये ब्राउन ब्रेड नहीं, वाइट ब्रेड है। 1 कप इसमें मैं टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। आप 1 कप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रश्ड बादाम मैंने लिए हैं, जिनको बारीक बारीक मैंने क्रश कर लिया है। और 2 से 3 ग्रीन इलायची यानी सब्ज़ इलायची मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले पैन में हम दूध को शामिल कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। साथ ही हम अपने जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको क्रम्स बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारे क्रम्स रेडी हो चुके हैं और दूध को भी बॉयल आना शुरू हो गया। हम साथ साथ इसकी मलाई जो है उसको अंदर मिक्स करते रहेंगे। ऊपर हमें तह नहीं जमानी, इसको साथ ही हम मिक्स कर देंगे। इसमें इलायची ऐड कर दूंगी, साथ ही इसमें मैं ब्रेड के क्रम्स जो हैं वो ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे हम रिड्यूस करते रहेंगे। दूसरी साइड पे मैं चीनी को कैरमलाइज़ कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे और जब ये कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे और ये दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। हम इसकी मलाई को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको हम मज़ीद रिड्यूस करेंगे। साथ ही मैं बादाम जो क्रश किए थे वो भी ऐड कर दूँगी ताकि इनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये चीनी हमारी कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई। अब हम इसको हिलाते हुए बहुत अच्छे सा गोल्डन कलर आने तक इसको पकाते रहेंगे और साथ साथ हमें मुसलसल इसको हिलाना है। चीनी हमारी बहुत अच्छी सी कैरमलाइज़ हो गई है। अब इसको जो कि दूध हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लिया है इसमें ऐड कर देंगे और इसको साथ साथ मिक्स करेंगे। ये बस हमें दूध को इतना ही गाढ़ा करना है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है, जिस तरह के खोए का होता है। अब इसमें हम मलाई को ऐड करके बस इसको मिक्स होने तक पका लेंगे और इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जब ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको बीटर की मदद से बिल्कुल स्मूथ सा कर लेंगे। आप ब्लेंडर में भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। इस तरह से स्मूथ करने से ये होगा कि हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही क्रीमी सी होगी। अब हम ये कुछ कुल्फ़ी के मोल्ड हैं और कुछ हम अपने बॉल में इनको जमाएंगे। इस तरह से सारे आइसक्रीम के मिक्सचर को मैंने कुछ मोल्ड में और कुछ जो हमारे बॉल थे उनमें ऐड करके बॉल के ऊपर हमने इस तरह से जो हमारे पास फॉइल होती है उसको हम लगा के तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एयर टाइट करके 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये 8 से 10 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनका रिज़ल्ट। ये देखिए कितनी क्रीमी सी हमारी कुल्फ़ी जो है रेडी हो चुकी है। और इसको हम डीमोल्ड करने के लिए फ्रेश पानी किसी बॉल में लेकर थोड़ी देर के लिए अपने मोल्ड जो है उनको उसके अंदर डिप करेंगे और ये बहुत आसानी से निकल आएगी। बस थोड़ी देर के लिए हमें इसको मोल्ड को हमें इसमें रखना है पानी में। और ये अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैं बादाम भी थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। ये देखिए हमारी क्रीमी सी बादामी कुल्फ़ी जो है रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों को गर्मियों में इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। घर में ट्राई कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।